कि यहाँ हम सफाई करवाएंगे अच्छे ढंग से, लेकिन आपकी भी भागीदारी रहेगी। हम सब मिलकर के मॉनिटरिंग करेंगे, नाला प्रॉपर साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कहीं भी कोई शिकायत आए तो आप मुझे बताइएगा। और अतिक्रमण की बात करें तो लोगों ने नाले तक को नहीं छोड़ा। साफ ना होने के कारण आपके जो इसके आसपास की सारी कॉलोनियाँ, चाहे कैलाशपुरी हो, चाहे कमल पार्क, इंदिरा पार्क, शिवपुरी, गीतांजलि पार्क, दुर्गा पार्क, सारे एरिया में बैक मारता है क्योंकि नाला साफ नहीं होता। लगातार कंटिन्यू नाले की सफाई का काम होना चाहिए और 1 महीने के अंदर इसकी तस्वीर बदलने का लक्ष्य रखा गया है। मेरी इस अपील पर विचार करें कि अब के बाद अपने 150 रुपये बचाने के चक्कर में सुबह शाम निकलते हुए थैली ला करके वो जो डालने की परंपरा थी, उठाया कूड़ा डाल दिया, उसको सब बंद कर दें। सख्त इंस्ट्रक्शन दी है कि हर नाले को एक अच्छी तरीके से सफाई करी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। द्वारका विधानसभा के उस नाले के पास हम लोग मौजूद हैं जिसके अंदर कूड़े का अंबार रहता है और जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। और इस नाले के अंदर उतरकर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ रिपोर्टिंग की थी, आपको याद भी होगा। अब इस नाले के कायापलट होने का समय आ गया है। विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और 8 लाख रुपए के बजट के साथ एक टेंडर पास कराया, जिसके तहत अब नाले की साफ़ सफाई होनी शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेसीबी लगी हुई है और जेसीबी के माध्यम से और तमाम मशीनों के माध्यम से इस नाले की पूरी सफाई कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ही प्रद्युम्न राजपूत ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार कंटिन्यू नाले की सफाई का काम होना चाहिए और 1 महीने के अंदर इसकी तस्वीर बदलने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 10-12 सालों में नाले की सफाई होती, इस नसीरपुर ड्रेन की सफाई होती, तो आज जो हाल यहाँ पर है आप देखो कि कितनी गंदगी भरी पड़ी हुई है। पिछले 10-12 सालों में कहीं भी मुझे लगता नहीं है कि कभी किसी ने सफाई इसकी करवाई है। और इसकी वजह से जितनी भी कॉलोनी आसपास हैं सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं। इसका टेंडर करा दिया है और आज से ये आपके सामने मशीन लग चुकी है। अप्रैल तक का टारगेट लिया है कि अप्रैल के अंदर पूरे नाले की इसकी सफाई करा दी जाए। और इनको चेतावनी भी दे दी है कि लापरवाही कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। नाले की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, जितनी गाद भरी पड़ी है वो गाद निकलनी चाहिए, और गाद निकलने के बाद उसको सूखने के नाम पर कई दिन आप डाल के मत रखना। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर यहाँ से हट जानी चाहिए। और जितने सब लोग RW के हैं या नाले के आसपास जिनके घर हैं, समाज के सभी लोग आए हैं, सभी को मैंने कहा है कि यहाँ हम सफाई करवाएंगे अच्छे ढंग से, लेकिन आपकी भी भागीदारी रहेगी। हम सब मिलकर के मॉनिटरिंग करेंगे, नाला प्रॉपर साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कहीं भी कोई शिकायत आए तो आप मुझे बताइएगा। ये अभी मैंने सबको कहा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसके अंदर कॉलोनी के आसपास के जो घर हैं, RW के लोग हैं, उनको भी हमने जोड़ दिया ताकि कोई भी जानकारी किसी तरह की हो तो पता लगे। पर इसमें एक ही बात है प्रवीण सोलंकी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको कहना चाहूँगा कि नाला तो साफ़ हो जाएगा, नाला हम साफ़ करवा देंगे, लेकिन इसके बाद जितने आसपास कॉलोनी के लोग हैं वो भी मेरी इस अपील पर विचार करें कि अब के बाद अपने 150 रुपये बचाने के चक्कर में सुबह शाम निकलते हुए थैली ला करके वो जो डालने की परंपरा थी, उठाया कूड़ा डाल दिया, उसको सब बंद कर दें। उसके बंद करने से क्या होगा, जो आज कबाड़ इतना भरा पड़ा हुआ है इतने सालों के अंदर, आखिरकार परेशानी तो उन्हीं को उठानी पड़ती है। तो वो सब मेरी अपील है कि वो इसमें ना डालें। और उन्होंने मेरी बात सुन ली है, सुन लेंगे आपके चैनल के माध्यम से। तो जिनको नहीं पता उनको भी जागरूक करें, पड़ोसी को करें, जितने मकान मालिक हैं उनके मकान में जो किराएदार रहते हैं उनको जागरूक करें। और हम सब मिल कर के अपनी द्वारका विधानसभा को अच्छी विधानसभा बनाएं, साफ़ सफाई हो, नाले साफ़ हो, गंदगी ना हो, कूड़े के ढेर ना हो, ऐसा हमारा इलाका हो, अच्छी विधानसभा हो, जैसा इसका नाम है उसका अनुरूप विधानसभा हो, और सबकी भागीदारी रहे। इसके लिए मैं सबसे अपील करता हूँ, सब अपना इस काम के अंदर सहयोग दें। कितना इसके लिए आपने फंड अप्रूव करवाया है और जो पूरा टेंडर है कब तक ये पूरा हो जाएगा? ये 1 महीने के अंदर ये हो जाएगा। 1 महीने के अंदर नाले की सफाई का टारगेट लिया है। फंड कितना इसके लिए अप्रूव हुआ? अभी 8 लाख रुपए का टेंडर हुआ है और उसके बाद इसको जरूरत पड़ी तो और भी टेंडर हो जाएगा इसका। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। देखिए, ये नाला दिल्ली कैंट से आ रहा है और आगे जाके डाबड़ी के बड़े नाले में जाता है और ये हमारे इस पूरे क्षेत्र की लाइफ लाइन है और ये अभिशाप बन गया हमारे लिए, क्योंकि सालों से इसकी सफाई नहीं हुई और जो बरसाती पानी जो एक अच्छे तरीके से निकल जाना चाहिए, साफ़ ना होने के कारण आपके जो इसके आसपास की सारी कॉलोनियाँ, चाहे कैलाशपुरी हो, चाहे कमल पार्क, इंदिरा पार्क, शिवपुरी, गीतांजलि पार्क, दुर्गा पार्क, सारे एरिया में बैक मारता है क्योंकि नाला साफ़ नहीं होता। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा निर्णय लिया है और पूरी दिल्ली में सारे नालों को लेकर एक सख्त इंस्ट्रक्शन दी है कि हर नाले को एक अच्छी तरीके से सफाई करी जाएगी। तो उसमें हमारे इस क्षेत्र में विधायक जी आपके स्वयं मौजूद हैं। विधायक जी इसकी शुरुआत करवाने के लिए आए और पूरे जो हमारे साथी हैं, तमाम साथी, उन सबको बुलाया गया है ताकि ये देखने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है कि इस नाले को अब की बार एक पूरी अच्छी तरीके से 100% जीरो लेवल तक इसको साफ़ कराया जाएगा। जो भी बाधाएं आए, चाहे इंक्रोचमेंट की समस्या है, उसको दूर किया जाएगा और इस नाले को पूर्ण तरीके से साफ़ करा जाएगा। और उसके बाद में जनता से भी अपील करें कि जनता इसके आगे से इसमें कूड़ा ना डाले। अगर जहाँ भी अगर कूड़ा डालने की अगर आपको समस्या है, अगर कहीं गाड़ी जाने की जगह है, तो क्योंकि MCD के माध्यम से आपके घर पर गाड़ी भेजने का प्रयास करेंगे। जहाँ गाड़ी जा सकती है MCD की गाड़ी का उपयोग करें। अगर गाड़ी नहीं भी जा सकती तो अगर आपका पॉइंट अगर 50 फुट दूर है, 100 फुट दूर है, 200 फुट दूर है, तो एक निश्चित टाइम पे हम ये भी लिखवा भी देंगे कि वहाँ निश्चित टाइम पे आपकी यहाँ गाड़ी आएगी तो उस गाड़ी में प्रयोग करें, कूड़ा नाले में ना डालें। क्योंकि जब भी हम जाते हैं, उन क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग समस्या करते हैं जी नाला साफ़ नहीं होता, हमारे AC खराब हो गए, फ्रिज खराब हो गए। ये उन्हीं के लिए ज़्यादा समस्या है। तो इसको नाले को पूर्ण रूप से बरसाती पानी के लिए यूज़ करेंगे। जो भी सीवर का भी पानी आ रहा है तो उसको भी वो करेंगे भी सीवर का पानी इसमें ना आए, तो क्योंकि NGT का भी वो है। तो पूरी तरीके से जो नाले को एक अच्छा जो भाई बरसाती पानी निकालने में एक सुगम इसका साधन के रूप में, और इसके आसपास जो सारी गंदगी है, इसकी बाउंड्री वाल को साफ करके बाउंड्री वाल को रिपेयर करा जाएगा और इसको सौंदर्यीकरण करा जाएगा। अतिक्रमण को लेकर आप हमेशा सक्रिय रहते हैं, लोगों ने नाले तक को नहीं छोड़ा, अंदर भी अतिक्रमण है। देखिए, अभी निर्देश दिए हैं और उन्होंने वो झुग्गियाँ तोड़ी भी हैं और इसके बाद में अभी ये भी निर्देश दिया है विधायक जी ने कि इस पर बाद में रोड बना दो, इसको साफ़ करके कूड़ा हटा के इसके ऊपर रोड भी बना दो। तो जो भी आगे तक की पूरी जो आगे तक की रोड बनी हुई है, इस रोड बना के इसको क्षेत्र में पूरी तरीके से सफाई पे, नालों की सफाई पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इन सब का काम होगा और आने वाले समय में एक आदर्श विधानसभा देखने को मिलेगी द्वारका। देखिए प्रवीण भाई, मैं ऐसा कहूँगा आपको ऑन अ लाइटर नोट, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मुझे लगता है ये दिल्ली का एकमात्र नाला होगा जिसमें से आप चल के जा सकते हैं, जिसके बीच में से चल के जा सकते हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में सरकार और अधिकारियों की इसकी उदासीनता रही है इसके प्रति कि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मगर दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे विधायक प्रद्युमन राजपूत जी ने नाले की सफाई का आज उद्घाटन किया है, इसका काम शुरू किया है। और साथ ही साथ मैंने विधायक जी से ये भी अपील की है कि इस नाले पर जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस नाले पर ऐसे कोई भी बैंक्वेट हॉल हैं या समुदाय भवन हैं या शादियों के ऐसे जो स्थल बने हुए हैं, जो शादी के बाद सारा कूड़ा हलवाई इसमें डाल देते हैं, उनको नोटिस दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ RWA से अपील की जाए इसमें कूड़ा ना डालें। और मैंने उनसे ये भी अपील की है कि डिपार्टमेंट के साथ बैठकर इस बात का भी प्रोविज़न किया जाए कि कैसे इस नाले में आगे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि कूड़ा वापस ना जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए काम शुरू हुआ है। हम इसका लगातार समय समय पर रिव्यू करते रहेंगे और उम्मीद है हम महीने 2 महीने में आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा परिवर्तन और ये बहुत अच्छी व्यवस्था में ये नाला आपको दिखाई देगा। तो द्वारका विधानसभा का ये वही नाला है जिसकी कवरेज हमने इलेक्शन के टाइम पर की थी और नाले के अंदर उतरकर इसके अंदर जो कूड़ा जम गया है लगभग 2-3 फीट तक, उस कूड़े को आपको दिखाया था। अब इसकी कायापलट का काम शुरू हो चुका है। और अतिक्रमण की बात करें तो लोगों ने नाले तक को नहीं छोड़ा। यहाँ भी आप देखेंगे सामने आपको कुछ झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ भी नाले के अंदर भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि दिल्ली अतिक्रमण की किस तरह से गिरफ्त में है। और प्रद्युमन राजपूत ने ये भी निर्देश दिए हैं कि न सिर्फ इसकी साफ़ सफाई कराई जाए बल्कि जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाए और साथ के साथ जो लोग यहाँ कूड़ा डालते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।